तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कंवर राना जी। आज मैं पीर वारिस शाह के दरबार पर आई हूँ जो कि जंडियाला शेर खां में वाक़या है। ये शेखपुरा से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये सूफ़ी शायर हैं, इनकी शायरी बहुत फेमस है। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। इनकी जो शायरी है वो टोटल पंजाबी में है। आपको इसका विज़िट करवाते हैं, आइए चलते हैं। लेकिन इस वक्त हम दरबार के अंदर आ चुके हैं। हम आपको सारा मंज़र दिखाते हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनकी अपनी मुरादें लेकर आते हैं। जिनकी मुराद पूरी होती है, कोई तो औलाद के लिए लेके आता है, तो कोई अपने कारोबार के लिए लेके आता है, कुछ यानी कि डिफरेंट किस्म की अपनी मुरादें लेके आता है। तो नाज़रीन, वो जिनकी जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ पे आते हैं। आप पीछे से मैं देख रहे होंगे कि लोग अपनी अपनी चीज़ों को लेकर आए हैं और लोगों में। जी नाज़रीन, मैं दरबार में इंटर हो चुकी हूँ। आइए मैं दरबार के अंदर का आपको विज़िट करवाती हूँ। तो यहाँ आकर लोग अपनी ही दुआएं मांगते हैं और जिनकी दुआएं पूरी होती हैं और वो जिसकी मकसद के लिए वो आते हैं तो अपनी दुआ करते हैं। चलो अब हम 5 मिनट के लिए अपनी दुआ करते हैं। जी नाज़रीन, दुआ मांग चुके हैं तो आइए हम आपको पूरा इसका विज़िट करवाती हूँ मैं। ये दरबार है और दूर दराज से लोग आते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ नज़दीक से ही आते हैं, बहुत बहुत दूर से अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो अपने खाने के पीने की अशिया लेके आते हैं जो लोग। ये मंज़र है, ज़रा मेरा कैमरामैन आपको सारा मंज़र दिखाता है। ज़रा पूरे इसकी विज़िट करवाएं इनको कि ये पार्क एरिया है जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने स्टे भी तो करना होता है, आराम भी तो करना होता है। जी नाज़रीन, मैं यहाँ पे जो फैमिलीज़ आए हैं, लोग आए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप यहाँ पे अपनी मन्नतें लेके आते हैं कि या फिर वैसे ही एक सैलगाह करने आते हैं, कैसे आते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आप कैसे आना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आंटी आप? हम लाहौर से आए हैं, दाता के अच्छा नगरी से। तो यहाँ पे आपको आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आप यहाँ कोई मनता वगैरह लेके आए हैं या फिर वैसे ही एक दरबार का सुन के आए हैं? नहीं, दरबार का पता तो था, बड़ी दिल से हसरत थी कि दरबार को देखना है, तो बस देखने आए हैं। अब लेके मनता भी आए हैं, करने आए हैं। जी जी। लेके आए, पहले तो आए वैसे ही आए थे, लेकिन अब बहुत सी मनता करके जा रहे हैं। इंशाल्लाह जब पूरी होंगी फिर दोबारा इधर हाज़िरी देंगे। अच्छा। बात है ज़िंदगी की, अगर ज़िंदगी होगी तो ज़रूर फिर आएंगे, लेकिन दरबार में आना का शौक़ था हमारा। जी, किस मकसद के लिए आप अपनी मनता लेकर आए हैं? बस यही होता घर के लिए कि किराए पे रहते हैं, अपना घर मिल जाए। इनके आगे दुआ करते हैं क्योंकि ये तो अल्लाह के वली है, हम तो गुनाहगार हैं। तो इनके आगे आके हम अपनी आरज़ू करते हैं कि शायद हमारी सुनी जाए, लेकिन अब अल्लाह के वली सुनते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे। आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे और देंगे। हम तो खुद दाता की नगरी से आए हैं, बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन उन हस्तियों के सदके हम इन हस्ती के पास भी आए हैं। तो बहुत सी मनतें लेके आए, इंशाल्लाह मुरादें लेके जाएंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़, अब हमने इनसे पूछा है तो वो हम अपनी मनता लेकर आए हैं और हमारा किराए का मकान है। तो नाज़रीन, आप सब मिलकर दुआ कीजिएगा कि आप ही को इनके अपना ज़ाती मकान मिले, इंशाल्लाह आमीन। ये बढ़ते हैं, किसी और से पूछते हैं इसके बारे में। जी नाज़रीन, आगे हम बढ़ते हैं, हम और किसी से पूछते हैं। ये कपल आए हैं तो इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से हैं, जब्बर से। तो आप यहीं से आए हैं, सिर्फ सलाम करने के लिए आए हैं कि या फिर कोई मनता वगैरह लेके आए हैं? मन्नत लेके आए हैं। अच्छा, किस किस्म की मनता लेके आए हैं? बस अपने घर का मसला। जी, घर का मसला। घर का मसला। हाँ है, जी। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि आप कोई मनता लेके आए हैं तो आपकी मनता पूरी हुई है? जी होती है, हो जाती रियल? है। रियल हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इनके साथ हैं? जी, ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा। तो ये आपका बेटा है? माशाल्लाह क्यूट है।
तो आप भी यही लेके आए हैं क्या? घर में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, चले जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका वो मसला सॉल्व करे, क्योंकि अल्लाह ताला के ये नेक बंदे हैं। तो क्योंकि हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआएं तो जो कबूल होती हैं वो होती हैं, लेकिन शायद अल्लाह इनके सदके हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर करे जी। और ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हम तो इधर आते हैं, जो भी मसला हो ना हमारा तो वो हल होता है, तो इसलिए हम इधर आते हैं, हमारा तो यकीन है इन पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। आइए हम पूछते हैं इनसे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लाहौर से आई हूँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी। कोई मनता वगैरह लेके आई हैं या फिर वैसे ही आप आए हैं? नहीं मनता अल्लाह अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए हाँ, बस। तो फिर- इधर आके ये मनता मांगना मुझे नहीं यकीन। अच्छा अच्छा, आप वैसे एक सैल जी, के बस तौर पर देखने आई के लिए हैं? आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, इसलिए देखने अच्छा, आई हूँ। गाँव आई हुई थी अच्छा, तो मैंने अच्छा। कहा फिर देखना चाहिए, हर जगह एंजॉय करना चाहिए। मैं कहा देखना चाहिए क्या है ये। अच्छा, बिल्कुल फिर- राइट। मनता मुंता नहीं, मैं यकीन नहीं रखती मनता मुंता पे। बिल्कुल सही है, एक खुदा पे यकीन करना जी चाहिए। बस वो घर बैठे हुए भी इससे मांगी जा सकती है। जी, क्या करती हैं आप? स्टडी करती हैं या जी बस? मैट्रिक के पेपर अब दिए हैं, इंशाल्लाह आगे फर्स्ट ईयर अच्छा। रिजल्ट आने के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके बाद आपका करने का क्या इरादा है? अभी एफए करके उसके बाद एयर होस्टर का भी शौक है और आर्टिस्ट का भी शौक है। वाओ, बहुत अच्छा शौक इंशाल्लाह है। अब ब्यूटिशियन का हुनर सीख रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आर्टिस्ट लाजमी बनना है, एयर होस्टर भी ख्वाहिश पूरी करनी है सारी बिल्कुल राइट इंशाल्लाह। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो पहले तो हम आंटियों से बात की थी, अपियों से बात हो चुकी है और लड़कियों से बातें हो चुकी हैं, लेकिन आए मिलते हैं हम एक भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं भाई आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं? हम तो वैसे फ्री होते हैं, इधर आ जाते हैं, इस गांव के हम। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप बिलोंग करते इसी गाँव से? जी अच्छा अच्छा, आपका कोई मकसद नहीं है, यानी कि आप वैसे एक फ्री होते हैं तो आप आ जाते हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो कैसा आपको ये अपने इलाके का ये जो दरबार है, कैसा आप महसूस करते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, आप फारग होते हैं कि जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, काम करते हैं जी। बहुत अच्छा लगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ हम सिर्फ अपनी यानी कि फ्रेशमेंट के लिए आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम और किसी से पूछते हैं इसके बारे में। बहुत सारे लोग आए हुए हैं कि वो वैसे जिससे हमने पहले बात की थी, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, ना कि हम एक मनता लेके आए। लोगों की कोई अंदर की ख्वाहिश जो होती है ना, वो सिर्फ एक खुदा बांध देती हैं, और बांधने के बाद जब उनकी मनता पूरी हो जाती है तो सुनने में आया कि वो धागा आके खोल देते हैं। अब ये हमें नहीं पता कि वो कौन सा धागा होता है, खोल के चली जाती हैं। लेकिन नाजरीन, आप ये मंज़र देख सकते हैं, आपको ये सारा मंज़र दिखाया जा रहा है। अब देखें कि बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पे लोग आकर अपनी दवाएं मांगते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो लेकिन ये मैं नहीं जानती कि यहाँ पे मनते आके लोग मानना हमारा यानी कि इस्लाम में सही है या गलत है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी, जैसा कि दाता का दरबार है, उधर भी लोग बड़ी मनतें मांगते हैं। तो इधर हमारे जंडियाला शेर खां में ये पीर वारिस शाह है। हर इलाके में, हर शहर में, हर सिटी में कोई ना कोई दरबार ज़रूर पाया जाता है। तो लेकिन ये थोड़ा बहुत यानी कि बंदे को बिलीव करना चाहिए, और इतनी हद तक नहीं कि ये हम इधर से आए हैं तो यही हमें सब कुछ देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता कि यही हमें सब कुछ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देने वाला तो ये वो मीठी चीज़ें हैं जो एक न्याज के तौर पर बांटी जाती है। जिन जिन की मनता पूरी होती है वो अपनी इन चीज़ों को इधर से परचेज़ करके वो बांटते हैं लोगों में। तक यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लोग आते हैं और परचेज़ करते हैं। और परचेज़ करके जो दूर दराज से लोग आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो लोग आकर यहाँ से चीज़ें परचेज़ करते हैं और ले जाकर लोगों को तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर देते हैं। आइए नाजरीन, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, जो कि यहाँ पे बुक्स स्टोर लगा हुआ है, जिसमें तमाम किस्म की बुक्स लगी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बुक्स लगी हुई हैं, ये हर तरह की बुक्स हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये जो बुक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये वारिस शाह की बुक्स है। ये इन्होंने पंजाबी में सब कुछ लिखा हुआ है। इनकी हीर रांझा, इन्होंने हीर रांझा जो ज़्यादा इनको जो उनकी स्टोरी उन्होंने लिखी है,
तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़रत अली की सारी बातें, यानी कि हर किस्म की यहाँ पे आपको जो है इजाज़त। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर नेक्स्ट वीडियो में।